दोस्तों कभी कभी बच्चों की मनपसंद चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं जब बच्चे जिद करते हैं। तो आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अभी। और बहुत ही यमी सी एक लजीज रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। आप ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। हमको इस तरह से इनके किनारे काट देने हैं ताकि जिससे हमारी रेसिपी और भी देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ पर इन जो किनारे हमने काटे हैं इनको फेंकना नहीं, इनको आप रख सकते हैं। कोई भी नाश्ता बनाए सुबह उसमें डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब बनाकर, या फिर किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे काट लेंगे इस तरह से। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर अच्छे से काट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ से काट लिया है। और काटने के बाद हम इनको फिर से इस तरह से बीच से काटेंगे। और मैं इनके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इनको काट सकते हो, मतलब कि ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हो और इस तरह से ये स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लेंगे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद इस तरह से हम एक पैन रखेंगे। तो पैन पर मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और अच्छे से इस तरह से फैला लेना है, हल्का सा गर्म हो जाए। उसके बाद हम अपने जो स्लाइस काट कर रखे हैं उनको इसमें तलना है इस तरह से, क्योंकि अगर हम ज़्यादा घी डाल देंगे तो ये फिर पूरा तो घी पी जाते हैं एक ही बार में। तो इस तरह से इनको उलटते पलटते हुए बढ़िया से क्रिस्पी होने तक इनको पका लेना है अच्छे से। तो ये देखिए मैं ऐसे ही पूरे उलटते पलटते हुए घी डाल करके दोनों साइड से इनको पका लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने क्रिस्पी होने तक पका लिया है। अब चलिए हम इनको निकाल लेते हैं, सारे ही ऐसे पका लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इनको पका लिया है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई पे मैंने 1 गिलास दूध डाला है और इसको अच्छे से पकाएंगे पहले जब तक उसमें उबाल आ जाए। तो एक उबाल आने के बाद हम इसमें फिर डालेंगे, इसमें करीब 3 चम्मच इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो जिससे कि ये बिल्कुल खोवे जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको इस तरह से चला देना, जब भी मिल्क पाउडर डालें तो एक हाथ से चलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो इस तरह से बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और ये बिल्कुल खोए जैसा बन जाता है। तो ये देखिए हमारा खोया बनकर तैयार है। अब इसको हम जलाएंगे नहीं क्योंकि बहुत थोड़ा है ये। तो चलिए मैंने इसको उतार लिया है और एक इस तरह से कटोरी में निकाल के रख लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मेरे पास ये बची हुई चाशनी रखी थी, मैंने जलेबियाँ बनाई थी। तो जलेबी की बची हुई चाशनी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश चाशनी भी बना सकते हैं। 1 तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन में इस तरह से निकाल लिया है। तो ये जो हमने पीसेस ब्राउन करके रखे हैं अच्छे से क्रिस्पी होने तक, इनको इसी में डाल देना है और 2 मिनट के बाद अच्छे से इनको निकाल देना है। तो जितना भी इनको चाशनी पीनी होगी तो पी लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम निकाल के रख लेंगे। दोस्तों मैंने घर पे जलेबियाँ बनाई थी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो इस तरह से मेरे घर में जब भी कुछ मीठा खाना होता है तो कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। और बेटियों के लिए, वो बच्चे हैं, बच्चों को मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। तो मैंने सोचा चलो इस तरह से हमारी चाशनी भी यूज हो जाएगी और हमारी एक नई रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे ही मैंने निकाल लिए हैं। अब हमको निकालने के बाद करना क्या है कि हम इसी तरह से पूरे निकाल कर थोड़ी देर इनको फैला देंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और ये जब चाशनी सूख जाएगी अच्छे से अंदर चली जाएगी, उसके बाद हम इसमें इस तरह जो हमने ये मावा बनाकर, खोया बनाकर रखा है, इनके बीच में इस तरह से रखेंगे। देखिए हमने उसमें चीनी का यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे चाशनी में डालना था। तो चाशनी दोनों साइड से लगी हुई है ब्रेड, और दोनों साइड से इस तरह से ब्रेड के बीच में लगाना है हमको। तो ये इस तरह से बहुत ही यम्मी सी खाने में लगती है और बच्चों की तो फेवरेट होती है। जब भी इस तरह से खाने का मन हो आप बना सकते हो। और ये देखने में भी लजीज लगती है, ठंडी ठंडी खाइए, बहुत ही गजब की लगती है ये मिठाई। तो इस तरह से जब भी कभी आपके घर में कुछ बचा हुआ सामान हो तो इस तरह से आप नई रेसिपी बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
दोस्तों एक बार कमेंट भी करना कि आपके पास जब कभी अगर चाशनी वगैरह कुछ बनाते हो और वो बच जाती है तो आप क्या उसका नया बनाकर रखते हो। तो इस तरह से देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, उतनी खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। और ये देखिए हमारी यम्मी सी मिठाई। थैंक यू, बाय बाय।